नजर आएंगे। यही कुछ हाल इस समय इनेलो और तमाम जो बाकी दल हैं, जो छोटे दल कहे जा सकते हैं, उनमें भी नजर आ रहा है कि वो लगातार साधने का प्रयास करें। आप देखिए इनेलो और बीएसपी के बीच में गठबंधन हो, बीजेपी के लिए हालात वैसे भी हरियाणा में कोई बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में वो हर एक सीट को हिसाब करेंगे, उसके बाद हो सकता है इक्का दुक्का सीटें गोपाल कांडा की तरफ जाती हुई नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात करें तो तुलनात्मक तरीके से फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले क्या परिवार एक होता हुआ नजर आएगा? क्या इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से महासचिव अभय चौटाला का एक बयान अब ये संकेत दे रहा है कि अब वो परिवार को साथ लाने के लिए तैयार हैं। अभय चौटाला का ये कहना कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन तो हो गया है, लेकिन हम कई और दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कई और दलों से उम्मीद है कि वो हमारे साथ आकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अभय चौटाला का ये दावा करना कि अगर उनकी सरकार बनी हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हुई नजर आई थी कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो हम कांग्रेस पार्टी का हिसाब कर देंगे, पूरा का पूरा हिसाब करके रहेंगे। तो वहीं अभय चौटाला के बयान के आधार पर देखा जाए तो अजय चौटाला ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि वो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ आना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया। परिणाम के आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को फायदा 5 सीटों पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर नुकसान हुआ। लेकिन जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल ने खाता भी नहीं खोला, जिसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए अहम हो जाता है। अब विधानसभा चुनाव से पहले वापसी के संकेत क्या कई और मायने भी निकालते हुए नजर आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी पर भी यह गठबंधन भारी पड़ेगा? अगर सहमति बनती है तो इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर हम देख रहे हैं, जहाँ अजय चौटाला ने पहले ये कहा था कि हम पार्टी से निकले नहीं थे, बल्कि हमें निकाला गया था, हमें निष्कासित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम परिवार के साथ आने के लिए तैयार हैं। अजय चौटाला सहमति जताते हैं कि ओपी चौटाला अगर चाहें वो जब बोलेंगे हम तब चले जाएंगे। अब अभय चौटाला का बयान कि कई और दलों को जोड़ने की कोशिश हमारी पार्टी की है, क्या ये संकेत है कि वो अब जननायक जनता पार्टी से भी उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि हरियाणा की राजनीति इस समय आप देखें तो बिल्कुल अपने कह सकते हैं उरूस पर नजर आ रही, चरम पर नजर आ रही, क्योंकि इसके कारण भी है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नाज़मीन कई गठबंधन बनेंगे, टूटेंगे, कई पार्टियों के सदस्य यहाँ से वहाँ जाते हुए नजर आएंगे। यही कुछ हाल इस समय इनेलो और तमाम जो बाकी दल हैं, जो छोटे दल कहे जा सकते हैं, उनमें भी नजर आ रहा है कि वो लगातार साधने का प्रयास करें। आप देखिए इनेलो और बीएसपी के बीच में गठबंधन होता है, हालांकि दोनों का जनाधार उतना नहीं है कि दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कोई भी लोकसभा सीट अपने दम पे निकालते हुए नजर आ सके। लेकिन देखिए, बावजूद इसके तमाम प्रयास यहाँ पे चलते हुए नजर आते हैं। चाहे हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, तमाम और बाकी नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं मिलकर चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला तो लगातार यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में उनका गठबंधन हो जाए ताकि अपनी राजनीति जो है वो बचाते हुए नजर आ जाए। देखिए, बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी बनता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अब लोकसभा सांसद हैं, इससे पहले राज्यसभा सांसद थे, ये सीट खाली हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुमत साबित करने का दावा नहीं करती है। लेकिन जब सरकार गिराने की बात आ रही थी तो बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी राज्यपाल पर कि अब यहाँ पर हमारे पास पूरा बहुमत है, आप न्याप सिंह सैनी की सरकार को गिराइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। तमाम बयान दिए गए, लेकिन अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट हमारी नजरों में तो विजेता है, लेकिन अगर हमारे पास बहुमत होता तो राज्यसभा सांसद के लिए हम विनेश फोगाट को ही आगे करते। क्या लगता है कि ये राजनीति अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ बहुमत का दावा नहीं करते, दूसरी तरफ विनेश फोगाट के जरिए कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नाज़मीन, पूरा मामलों को समझें आप तो देखिए,
इसमें बिल्कुल निखालिस राजनीति होती हुई नजर आती है। आप देखिए विनेश फोगाट जब से फाइनल में उनको अयोग्य घोषित किया गया तब से तमाम तरह के जो दल हैं, जो लोग हैं, राजनेता हैं, यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई किसका फेल्यूर है, क्योंकि पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि कम से कम कुश्ती में तो इंडिया को एक गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन अंतिम मोड़ पर आकर जिस तरह से उनको अयोग्य घोषित किया गया उसको लेकर हर कोई निराश हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने लिए अवसर तलाशती हुई नजर आती हैं, कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई राज्यसभा उनको भेजेंगे, ऐसा करेंगे, हमारे पास बहुमत होगा तो वैसा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास भी इससे पहले तमाम मौके आए हैं और खुद महावीर फोगाट ने ये बात कही है कि जब मेरी बेटी चुनाव जो कह सकते हैं गोल्ड मेडल जीती थी कॉमनवेल्थ में, उस समय कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। तो इससे तमाम जो पॉलिटिकल चीजें वो होती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए सिर्फ कहना पर कुछ नहीं होता है, आपको करना भी पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के पास मौके आए, उन्होंने उस बात को भुनाया नहीं बल्कि भुला दिया। वहीं बीजेपी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि विनेश फोगाट ने पूरे का पूरा जो मूवमेंट था, जो लड़ाई थी, जो एक जिद थी उनकी, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ी है, ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति आगे और पीछे खाई वाली हो रही है कि वो क्या करे, उनका पक्ष ले तब कहीं ना कहीं आलोचना की घेरे में आएगी, उनका अगर खिलाफत करे तब तो खैर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ऐसे में बीजेपी इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रही। लेकिन हाँ, नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विनेश फोगाट का स्वागत जो है वो पदक विजेता की तरह होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो उनके कह सकते हैं तरफ से जो कमी घटी रह गई या जो भी खामोशी रही उसको खत्म करते हुए कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को इसलिए भी तवज्जो देना चाहते हैं क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और यहाँ पर बीजेपी विनेश फोगाट के जरिए कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से उनका हितैषी बनाने में जुटी हुई है। सर गोपाल कांडा की भी बात करेंगे। हालोपा प्रमुख गोपाल कांडा जो एक निर्दलीय विधायक हैं, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, लेकिन अभी से मांग हो गई है 12 से 15 सीटों की, लेकिन तय किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मात्र 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन जहां एक एक करके निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दावा किया जा रहा है कि गोपाल कांडा भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, सिर्फ सीटों पर सहमति ना बनने को लेकर। क्या ये सहमति अभय चौटाला, ये दुष्यंत चौटाला के जरिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है? नाज़मीन, मुझे याद आता अभी भी दुष्यंत चौटाला जब बीजेपी से अलग हुए थे उससे ठीक पहले की बात है कि वो ये कह रहे थे कि भाई सिरसा और भिवानी आई थिंक 2 सीटों का जिक्र कर रहे थे, कम से कम हमें दी जाए। और बीजेपी ने कहा कि 2 तो छोड़िए, हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला अलग हो जाते, गठबंधन टूट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी बहुत महत्वाकांक्षी पार्टी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, उसमें भी बीजेपी 1 सीट देने को राजी हो रही है। तो यहाँ पर गोपाल कांडा को 10 से 12 सीटें किस तरह मिलेंगी समझ से परे की बात है। इक्का दुक्का सीटों के ऊपर जरूर उनकी सहमति हो सकती है, लेकिन वो भी अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी के लिए हालात वैसे भी हरियाणा में कोई बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में वो हर एक सीट को बेहिसाब करेंगे, उसके बाद हो सकता है इक्का दुक्का सीटें गोपाल कांडा की तरफ जाती हुई नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात करें तो तुलनात्मक तरीके से फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की रातों की नींद कहीं ना कहीं गायब है कि किस तरह से वो लोगों को अपनी तरफ एक बार फिर आकर्षित करे। इसीलिए विनेश फोगाट को तवज्जो देने की बात कही जा रही है। तमाम सारे मुद्दे ऐसे इस पे जो लगातार कह सकते हैं कि जो नायब सिंह सैनी है वो एक तरीके का अपने लिए पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो आला कमान बीजेपी का नाराज है, चाहे अनिल विज की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, अगर उनकी नाराजगी रही तो बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा होगा और जो चुनाव जीतने की उम्मीद वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो उम्मीद बनकर रह जाएगी। सर एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला ने भी दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वो गठबंधन नहीं करेंगे, और वहीं अभय चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयान देते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का खात्मा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से यहाँ पर युवाओं को गुमराह किया है, जिस तरीके से पंजाब में हम देखते हैं कि आरोप लगाए जाते हैं कि नशे में युवा रहते हैं, वही आरोप हरियाणा में भी लगाते हुए अभय चौटाला नजर आ रहे थे। अपराध चरम पर पहुंच रहा है, इसको लेकर भी अभय चौटाला ने नायब सिंह सैनी की सरकार को घेरा है। लगातार दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो गठबंधन की उम्मीद क्या इस बार नजर आती है? ये छोटा सा सवाल आपसे। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि उम्मीद का दामन कभी छूटता नहीं है, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करें नाज़मीन, तो ये आप मानकर चलिए कि जो भी बयान कहा जा रहा है वो सिर्फ बयान है, उसमें जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। क्योंकि यही जो दुष्यंत चौटाला थे, 2019 की बात करूं तो इन्होंने पूरा चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा, पूरे चुनाव में बीजेपी को जमकर कोसा, जमकर उनके खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन जैसे चुनाव बीतते हैं और उनके पास 10 सीटें आ जाती हैं, वो तुरंत बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं। तो आप समझिए कि जो बात वो कह रहे हैं उसमें कोई खास दम नजर नहीं आता। अब जबकि विधानसभा चुनावों में उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो अपने लिए एक बार फिर हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से उनके विधायक चुनाव में जीत
जीतते हुए नजर आ जाएं या फिर उनकी पार्टी को कुछ सीटें मिलती हुई नजर आ जाएं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का साथ देकर कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोया है, उसको वापस पाना ऐसा लगता है नाज़मीन की दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है। जी बिल्कुल, राजनीति में कोई लंबे समय के लिए किसी का हितैषी या विरोधी नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके की कशमकश की स्थिति हरियाणा में हम देख रहे हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूती कम होती हुई नजर आ रही है और वहीं विपक्षी पार्टियों का दम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। अब देखना होगा कि क्या इस कड़ी में परिवार एक होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।